सर मैं एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका रॉयल इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। अब मुझे एक बात बताओ कि तुमको बहुत सारे खरपतवारों के वैज्ञानिक नाम लिखाऊं कि 25? तुम बताओ, बहुत सारे के 25? खाली इंपॉर्टेंट के सारे लगवा के लिखवा के फिर इंपॉर्टेंट लगवा दूं उसमें? नहीं, देखो मैं 25 लिखवाऊंगा, फिर 26वां आएगा, तुम रोओगे कि सर ज्यादा लिखवा देते, आपको तो पता था, हमको तो भले नहीं पता था। सही है कि गलत? कुछ बच्चे जिनको 20-25 तो पहले से ही याद है, वो चाहते हैं कि ज्यादा याद हो जाए, है कि नहीं? सही है कि गलत है? तुम बताओ, कितने लिखवाना चाहिए? सारे के कम? सारे लिखवा दूं? पक्का? फोटो भी दिखा दूं? बेटे चलो दोनों काम एक साथ करेंगे, फोटो भी देखेंगे और वैज्ञानिक नाम भी लिखेंगे। ठीक है? हाँ, एक बात मैं बताऊं तुमको ईमानदारी से, लोग पढ़ाते हैं ना तो शॉर्टकट शॉर्टकट पढ़ा के चले जाते हैं, और बच्चों को ऐसा लगता है एग्रोनॉमी बहुत इजी है, यूं हो जाता है, जरा सही नोट्स है। ऐसा नहीं होता है कभी भी, है ना? जो आदमी डिटेल में पढ़ता है उसका फायदा उसको मिलता है एग्जाम में। समझे कि नहीं? हाँ। तो इजी पढ़ाना और इजी पढ़ना बहुत आसान है, उसके आगे पढ़ोगे तब जाकर सुपरवाइजर बनोगे। ठीक है? चलो। चलो देखो, पहला खरपतवार कौन सा है बेटा अपना? आग, है ना? आग को अंग्रेजी में कहते हैं केलोट्रोपिस। क्या कहते हैं बेटा? केलोट्रोपिस। तो मैं यहाँ पर खरपतवार का हिंदी नाम अंग्रेजी में बताऊं क्या? तुम बताओ, हिंदी नाम के साथ अंग्रेजी भी पढ़ाऊं कि खाली हिंदी हिंदी पढ़ाऊं? और अब बोलो क्यों नहीं यार, दोनों पढ़ा दूं? चलो, तो तुमको एक टेबल बनाना है। ऐसे एक टेबल बनाओ पहले कॉपी के अंदर, जिसमें यहाँ लिखेंगे खरपतवार का नाम हिंदी में, फिर उसी का नाम अपन काय में लिखेंगे? इंग्लिश में। और फिर क्या लिखेंगे? वैज्ञानिक नाम। खरपतवार इंग्लिश। इंग्लिश क्यों लिखवा रहा हूं बताओ? अरे इंग्लिश इसलिए लिख रहे हैं अपन, ताकि वो कभी पंचर वाइन का वैज्ञानिक नाम पूछे तो अपन बेहोश नहीं हो जाए, अपने को पता रहे कि गोखरू को पंचर वाइन कहते। ठीक है? चलो चले आगे। अब देखो, सबसे ये बना लिया तुमने, पहले तो बनाओ फटाफट। और 50 नाम है कम से कम, इस हिसाब से ही बनाना है। किस हिसाब से? 50 नेम्स। चले, चलो। अब देखो, पहला खरपतवार अपन लिखेंगे आग। हिंदी नाम क्या है बेटा? आग। इंग्लिश नाम भी हिंदी में ही लिखवा देता हूं मैं, ताकि तुमको डर नहीं लगे ना। केलोट्रोपिस। और वैज्ञानिक नाम क्या है? केलोट्रोपिस जिजिंटिया। आग, केलोट्रोपिस, और नाम क्या है? केलोट्रोपिस जिजिंटिया। अब मुझे बताओ कि भोलेनाथ को आंकड़ा चढ़ता है क्या? यस, तो ये भी याद रखना कि इसका प्रयोग भी धार्मिक कार्यों में किया जाता है ना?
पुराने जमाने में श्वेत आर्क, सफेद रंग का जो आंकड़ा आता है ना, उसका प्रयोग किया जाता है पीलिया रोग के इलाज में। काय में किया जाता है? पुराने जमाने में मिठाई के अंदर इसकी 2 बूंद डाल के और खिलाते हैं 3 दिन तक, फिर नहीं खिलाते हैं, 8-15 दिन में ऑटोमेटिक जॉइंटिस ठीक हो जाता है। पर अपने को घर पे ट्राई नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अपन कोई डॉक्टर भी नहीं है, वैद्य भी नहीं है, है ना। चलो नेक्स्ट खरपतवार है अपना कसकुटा यानी अमर बेल, है ना। तो अमर बेल तो हिंदी नाम हो गया, और इंग्लिश का नाम क्या हो जाएगा बेटा? कसकुटा। और इसका वैज्ञानिक नाम भी क्या है? कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा। अब हम सब जानते हैं कि अमरबेल किस प्रकार का खरपतवार है? परजीवी खरपतवार है। किस प्रकार का परजीवी है? पूर्ण तना परजीवी। कौन सी फसलों में लगता है? रिजका और बरसीम जैसी फसलों में लगता है ना। एक पौधे से 16,000 बीज बनते हैं। कितने बनते हैं? 16,000 बीज प्रति पौधा, ठीक है। और ये पूर्ण तना परजीवी है जो द्विबीजपत्री फसलों को हानि पहुंचा। ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी अमरबेल है। अंजन घास या गामण घास, कभी नाम सुना तुमने? अंजन घास, इसका एक और नाम क्या है बेटा? गामण घास। सेनक्रिस सिलेरियस, है ना। अंग्रेजी में भी इसको, अंग्रेजी में भी अंजन घास ही कहते हैं, ठीक है। तो अंग्रेजी नाम लिखना ही नहीं है। क्या ना बताया था मेरा नाम? सेनक्रिस सिलेरियस। अब राजस्थान के लोग इसको है ना सेंचुरिस पढ़ते हैं, चिरिस नहीं है वो, क्रिस है ना। सेनक्रिस सिलेरियस। यह मृदा क्षरण को रोकती है एवं पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग की जाती है। पढ़ा अपन ने ऐसा? बाजरे के अर्गट रोग को शरण देने वाला खरपतवार कौन है बेटा? अंजन घास। बहुवर्षीय होती है ना, अंजन घास। लिख लिया? जल्दी जल्दी लिखना, सुपर फास्ट, पीछे रह जाओगे तो फिर मैं वापस बैक करने वाला नहीं हूं आज। नेक्स्ट, ये भी अंजन घास है। यह बड़ी दूधी, क्या नाम है इसका बेटा? बड़ी दूधी। अंग्रेजी में कहते हैं गार्डन स्पर्ज, है ना। इसका नाम है यूफोर्बिया हिर्टा। बताओ इसका कुल क्या होना चाहिए? यूफोर्बिया हिर्टा, तो इसका कुल क्या हो जाएगा बेटा? यूफोर्बिएसी। नाम से ही पता चल जाता है कि कुल क्या है, ठीक है। लिख लिया? चलो, ये भी बड़ी दूधी है। अब आता है बरू या जंगली ज्वार, है ना। बरू का एक और नाम क्या है? जंगली ज्वार। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जॉनसन ग्रास। और इसका नाम क्या है? सोरगम हेलिपेंस। अब इसमें HCN पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा? HCN। और जो किसके लिए हानिकारक है? पशुओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बरू या जंगली ज्वार। चलो चले आगे। ये भी वही है, ये भी वही है। ये ज्वार का नकलची खरपतवार भी है ना, बरू। अब आता है बथुआ। बथुआ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? या तो गूस फूट, अंग्रेजी लिखूंगा हिंदी लिखूं पहले बता दो मुझे। अंग्रेजी लिख देता हूं, थोड़ी तो समझना तुम। गूस
फूट, या इसको कहते हैं लैम्स क्वार्टर, और इसका नाम क्या है? चिनोपोडियम एल्बम। है ना, यह गेहूं का निरपेक्ष खरपतवार है, एक वर्षीय खरपतवार है और C3 खरपतवार। ऐसा पढ़ा क्या अपन ने? बताओ। ओके, चलो, ये भी बथुआ, ये भी बथुआ। बथुए की सब्जी भी बनाते हैं क्या? अब अगला खरपतवार है बेशरम, है ना, इसको इंग्लिश में बेशरम कहते हैं। इसका नाम है आइपोमिया स्पीसीज। आइपोमिया स्पीसीज। और पूरा नाम है आइपोमिया कार्निया, है ना। कौन सी स्पीसीज है? कार्निया। आइपोमिया बटाटा किसका नाम है? शक्करकंद का। दोनों की फैमिली क्या है? कॉर्नवॉलविलेसी, है ना। तो ये बेशरम जो है शक्करकंद का रिश्तेदार, हिरणखुरी भी इसी का रिश्तेदार। अब आता है कैक्टस। कैक्टस को हम क्या कहते हैं बेटा? कटील, नागफनी। और इसका नाम क्या है बताओ? ओपनशिया डिलेनाई। ये रेगिस्तानी खरपतवार है, यानी कि डेजर्ट वीड। चलो, अब बता छोटी दूधी। बड़ी दूधी लिखा था अपन ने, ऐसे आती छोटी दूधी। इसका नाम है यूफोर्बिया मैक्रोफिल्ला, है ना। इसको इंग्लिश में भी छोटी दूधी लिखेंगे। चले, अब ये जो खरपतवार है इसका नाम है सिरहू। क्या नाम है बेटा? सिरहू। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्लेड ग्रास। क्या कहते हैं? ब्लेड ग्रास या थ्रेच ग्रास, है ना। और ये चाय का खरपतवार है। किसका खरपतवार है? चाय का, है ना। इसका नाम है एम्पेराटा सिलेंड्रिका। ये पूछा हुआ है आईसीआर के एग्जाम में, इसलिए मैंने इसका
बताया कि चाय का खरपतवार है ना। इसकी पत्तियां बहुत ज्यादा धारदार होती है, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया, ब्लेड ग्रास। लिखा। अब अगला आ जाएगा अपना। इसको पहचानते हो, क्या है, धतूरा। धतूरे को अंग्रेजी में भी क्या कहते हैं, धतूरा, है ना। अब इसके दो नाम है, एक तो है धतूरा फास्टूसा, क्या नाम है, धतूरा फास्टूसा, और एक है धतूरा इनॉक्सिया। सिर्फ अंतर किस चीज का है, स्पीशीज का। धतूरे का प्रयोग भी धार्मिक कार्यों में किया जाता है, और इसका कुल क्या है बेटा, सोलेनेस। लिख लिया। चलो, अब है दूब घास, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बरमूडा ग्रास। है ना, साइनोडोन डेक्टाइलोन। बहुवर्षीय खरपतवार है, सक्रिय पत्ती वाला खरपतवार है। इसका प्रवर्धन कहाँ से होता है, स्टोलन या रनर्स से। तो जब अपन कोई खरपतवार के बारे में नाम ले तो उसके दो तीन गुण ऑटोमेटिक रिपीट करना है ना, ताकि जब भी अपन एग्जाम देने जाए बहुत सारी चीजें अपने को याद रह जाए। नेक्स्ट, लिखा कि नहीं पहले बताओ, लिख लिया, साइनोडोन डेक्टाइला। अब है गेहूं सा, गेहूं का मामा, गिल्ली डंडा, फेलेरिस माइनर। इसके बहुत सारे नाम है, पता है तुमको, सबसे ज्यादा फेमस नाम क्या है, गेहूं सा, और क्या है, गेहूं का मामा, और क्या नाम है, गिल्ली डंडा। अंग्रेजी में कहते हैं इसको कैनरी ग्रास, क्या कहते हैं, कैनरी ग्रास। अब ये गेहूं का नकलची खरपतवार है, और अपन इसका सब नाम जानते हैं, फेलेरिस माइनर। लिख लिया बेटा। चलो, नेक्स्ट, ये भी गेहूं सा है, इसमें अंतर भी पढ़ा अपन ने। ये तो एडवर्टाइजमेंट है, ये है गोखरू। गोखरू को अंग्रेजी में कहते हैं पंचर वाइन, है ना। कैट फेस, डॉग फेस, या बुल हेड। अंग्रेजी में कितने नाम है इसके, चार। और इसका नाम क्या है, ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस, ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस।
थैंक यू। लिख लिया। रुक जाओ रुक जाओ। अच्छा, गोखरू का प्रयोग कौन से रोगों में किया जाता है? एक तो पथरी में और एक प्रजनन संबंधी रोगों में। ये कौन सा कर पता है बेटा? गुम्बा। सांप काटने में प्रयोग होता है ना, ल्यूकस अस्पेरा। इसको ध्यान से देखे तो इसके नाम में सपेरा लिखा हुआ है, देखो लिखा है कि नहीं? तो सपेरा वही जो सांप काटने का इलाज करे। चले बेटा? है? चलो। ये भी गुम्बा। ये हजार दाना स्टोन ब्रेकर फाइलेंथस निरूरी, जिसको मारना है जरूरी। हजार दाना, है ना? क्या कहेंगे अंग्रेजी में? स्टोन ब्रेकर। और नाम क्या है? फाइलेंथस निरूरी। तो पूछ रहा सर, ये आपने सारे नाम याद किए थे क्या? उसको सर लग रहा है कि मैं नाम देख देख के लिखवा रहा हूँ। चलो चले आगे। गाजर घास मत दिखाओ रे भाई। चलो, ये कौन सा है बताओ? हिरणखुरी। क्यों कहते हैं इसको हिरणखुरी? क्योंकि इसकी पत्तियां हिरण के खुर के आकार की होती है ना? अब हिरणखुरी जो है इसको फील्ड बाइंड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फील्ड बाइंड वीड। और इसका नाम है कॉन्वोल्वुलस अर्वेंसिस। ये भी बहुवर्षीय है ना? ये सीधा खड़ा नहीं हो सकता, लिपट कर चढ़ता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? आरोही खरपतवार। क्या कहते हैं बेटा? आरोही खरपतवार। लिखा बेटा? चलो, बहुवर्षीय खरपतवार है। इसके बीजों का जो छिलका होता है बहुत ज्यादा कठोर होता है, इसीलिए इसमें 50 से 60 साल की सुषुप्त अवस्था पाई जाती है। कितने साल की? 50 से 60। ये भी कॉर्नवाल विलेसी का। ये वाला फूल दिखे, मॉर्निंग ग्लोरी, ये सब
कॉन्वोल्वुलस। ये हुल 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 और प्याजी खाने से पशुओं के दूध में दुर्गंध आती है ना। हुल हुल अंग्रेजी में कहते हैं स्पाइडर वीड। और इसके दो नाम है, क्लियोम इकोसेंड्रा और क्लियोम विस्कोसा। कौन सा लिखाऊं, है ना, या क्लियोम इकोसेंड्रा। चले आगे। ये भी वही है, हुल हुल, ये भी हुल हुल। ये है जल कुंभी। ये देसी खरपतवार है कि विदेशी है? हाँ, क्या कहते हैं इसको? वाटर हाइसिंथ, है ना। और इसका नाम क्या है? इकोर्निया क्रिसिपी। क्या नाम है बेटा? इकोर्निया क्रिसिपी। जल कुंभी। और आगे चले। ये भी वही है, जलकुंभी का प्रवर्धन कैसे होता है? ऑफशूट से। जंगली चौलाई एमेरंथस स्पानोसिस और एमेरंथस विरिडिस दो प्रकार की होती है। जंगली चौलाई का नाम है एमेरंथस विरिडिस। जंगली चौलाई, वाइल्ड एमेरंथ। अपन जो राजगीरा खाते हैं ना, राजगीरा उसका जंगली रूप है ना। ये वाला ए लिख लो, एडी वाला एमेरंथस विरिडिस ही लिखवा देता हूँ डायरेक्ट। ये र है ना, एमेरंथस विरिडिस। लिख लिया। ये भी जंगली चौलाई है। ये है जंगली गोभी, ल्यूनिया पिन्नाटी फोलिया। ये तो देखा होगा तुमने, कि नहीं देखा? कहाँ देखा है? हाँ, वाइल्ड कैबेज, ल्यूनिया पिन्नाटी फोलिया। Reference certainly reference to indicate the carpenter.
चले आगे बेटा। ये भी वही है, जंगली जूट। जंगली जूट को क्या कहेंगे अपन? वाइल्ड जूट, है ना। ये किसका नकलची हो जाएगा? जूट का। इसका नाम है कोरकोरस फेस्युलेरिस। कोरकोरस फेस्युलेरिस। कोरकोरस कैप्सुलरिस जूट का है और कोरकोरस फेस्युलरिस जंगली जूट का। चले आगे। तुम बोलते नहीं हो यार, एक तो। ये कौन सा पौधा बताओ? जंगली जूट का, ये तो देखा होगा यार तुम। है? नहीं देखा? ये जंगली पालक पोर्चुला का ओलेरेसिया। लिखो, जंगली पालक पोर्चुला का ओलेरेसिया। तुमने कभी ये नाम सुने जीवन में पहले? नहीं सुने ना? पहले सुन लेते तो फिर यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पोर्चुला का ओलेरेसिया। चले आगे। चलो, ये क्या है बताओ? हाँ, जंगली जई। देखिए कभी? हाँ, वाइल्ड ओट, है ना। अब इसका नाम क्या है? एविना फतुआ, है ना। इसमें तीनों प्रकार की सुषुप्त अवस्था पाई जाती है, ऐसा लिखा क्या तुमने कल? लिख लेना कहीं कि जंगली जई में तीनों प्रकार की सुषुप्त अवस्था पाई जाती है। कौन सी तीन प्रकार की सुषुप्त अवस्था होती है? प्राथमिक, द्वितीयक और बलकृत। जंगली जई में तीनों प्रकार की सुषुप्त अवस्था पाई जाती है। यह है जनखरा। ये भी सकरी पत्ती वाला खरपतवार है। जनखरा, दूब मोथा, एंड्रोपोगोन स्पीसीज। एंड्रोपोगोन स्पीसीज। जिनका इंग्लिश नहीं लिखवा रहा हूं, इसका मतलब वो विदेशों में हमने देखे नहीं है, उन्होंने नाम ही नहीं रखा कुछ। ये क्या है बेटा? जवासा, कैमल थॉर्न।
ये भी रेगिस्तानों में उगता है क्या? इसका नाम है अल हागी केमोलेरम। अल हागी केमोलेरम। अल हागी केमोलेरम। ये क्या है? हाँ? झरबेरी या झाड़ी बेर है ना? इसको अंग्रेजी में कहते हैं वाइल्ड जुजुबी। क्या कहते हैं बेटा? वाइल्ड जुजुबी। इसका नाम है जिजिपस मोरिशियाना। क्या नाम है? जिजिपस मोरिशियाना तो किसका है? बेर का ही है ना? और जिजिबस रोटेंटिफोलिया झरबेरी का। ये भी बेर ही है, बस ये अपने नुकसान पहुंचाता है, इसलिए अपन ने इसको क्या कह दिया? खरपतवार। लोग इसको भी तो खा जाते हैं, छोड़ते हैं क्या? हाँ? वो ड पे आएगी बिंदी है ना? जिजिपस रोडेंटिफोलिया। ये भी बहुवर्षीय है कि एक वर्षीय है? बहुवर्षीय, झाड़ी वाला और कांटेदार। इसका प्रयोग बाढ़ के रूप में कर सकते हैं। बाढ़ समझते हो तुम लोग? क्या होता है? ये है कंघी, कोमोलाइना बेंगालेंसिस। कंघी, कोमोलाइना बेंगालेंसिस, यह अम्लीय भूमि का खरपतवार। ऐसा बताया था मैंने तुमको? नहीं बताया? वाह। कोमोलाइना बेंगालेंसिस। चले आगे। ये भी वही है, तो देखा है तुमने? बताओ, देखा कि नहीं देखा? क्या बहुत सारे? हाँ, बहुत सारे बीज होते हैं ना। ये है कांस, जंगली गन्ना, है ना? इसको कहते हैं टाइगर घास, टाइगर ग्रास। और ये गन्ने का नकलचित खरपतवार है, सेकेरम स्पॉन्टेनियम, जिसका प्रयोग किस काम में किया गया बताओ? हाँ? गन्ने के नोबेलीकरण में। ऐसा पढ़ाया था क्या मैंने? कि नोबल गन्ना तैयार करने में किसका प्रयोग किया गया? कांस का, सेकेरम स्पॉन्टेनियम। ये दिख रहा है बाद वाला जो लिखा है ये? कई बच्चे मेरे र म य ट सब में कंफ्यूज रहते हैं। सेकेरम स्पॉन्टेनियम। लिख लिया? वेरी गुड। और आगे चलते हैं। ये भी कहां से? ये भी कहां से? ये कौन सी है? कासनी। इसको कहते हैं कॉमन चिकोरी, और ये नाम बहुत बार पूछा जा चुका है। और वो चिकोरी की जगह चिचोरी लिख देता है भाई। क्या लिख देता है? चिचोरी। कि चिचोरी खरपतवार का नाम बताइए। सिंकोरियम इंटाइबस। इसको भी चिंचोरियम इंटाइबस पढ़ते हैं लोग। क्या पढ़ते हैं? नाम क्या है? सिंकोरियम इंटाइबस। अपने को यहाँ नहीं पता चलेगा राजस्थान में। अपन जब यहाँ से दिल्ली पढ़ने जाएंगे ना, पंजाब, हरियाणा, पंतनगर, बीएचयू, तब जाके वो मजाक उड़ाते हैं अपनी।
ए चिंचोरियम इधर आ। ओरोबंकी को भी क्या पढ़ते हैं अपन, ओरोबुंचे। बड़ी समस्या है भाई। सिंकोरियम इंटाइबस। स्पाइनी अमरमेंथिया, कटेली चौलाई, कांटे वाली चौलाई है ना। इसका नाम क्या है? अमेरंथस स्पानोसिस। कटेली मतलब कांटे वाली। अमेरंथस स्पानोसिस, इसको कहते हैं स्पाइनी अमेरंथ, कांटे वाली चौलाई। ये तो अपन क्रिकेट खेलने जाते हैं, उग जाती है, अपन उखाड़ने जाते हैं, कांटे चुभते हैं हाथ में अपने, दिखते तो है नहीं कांटे, क्यों नहीं दिखते? क्योंकि वो ऐसे छुपे हुए रहते। दिख रहे हैं? अब आता है खरबथुआ, नेटल लिव्ड गूस फूड। इसकी पत्तियां आरा मशीन के दांतों के समान ऐसी संरचना लिए रहती है ना। इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? खरबथुआ। इसका नाम है चिनोपोडियम मुरेल। चिनोपोडियम एल्बम कौन था? बथुआ। चिनोपोडियम मुरेल कौन है? खरबथुआ। चले आगे। चलो, ये क्या है बताओ? कृष्ण नील। इसको कहते हैं स्कारलेट पिंपरनेल। और इसका नाम है एनागलिस सर्वेंसिस। एनागलिस अर्वेंसिस। तो इसके पुष्प कैसे रंग के बेटा? गहरे नीले। और कांसनी के? हल्के नीले या आसमानी रंग के, है ना। कांसनी के हल्के नीले आसमानी रंग के, और कृष्ण नील के गहरे नीले पुष्प होते। चले आगे। चलो, ये है लहसुआ, मोरोडिग्रो। ऐसा सुना किसी मूवी में तुमने? हाँ, इसको कहते हैं डिगरा अर्वेंसिस। डिगरा अर्वेंसिस। कितने नाम हुए तुम्हारे पास? हाँ, चलो चले आगे। ये क्या है बताओ? हाँ, जरायन या लेंटाना। और वैज्ञानिक नाम क्या है? लेंटाना कैमरा। यह विदेशों से भारत आने वाला पहला खरपतवार था, जिसको सबसे पहले खरपतवार किसने घोषित किया? कर्नाटक सरकार ने। किसने घोषित किया बेटा? कर्नाटक सरकार ने। चले आगे। इसको पहचानते हो?
लेथायरस या खेसारी दाल, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लेथायरस। हिंदी में क्या कहते हैं? खेसारी या तिवड़ा। अब इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है ना। कौन कौन से नाम है इसके मैं बता देता हूं, है ना। तो इसको स्वीट पी, ग्रास पी, कितने नामों से जाना जाता है? स्वीट पी, ग्रास पी, खेसारी, तिवड़ा या लेथायरस। और इसका नाम भी क्या है? लेथायरस अफाका। इसको जंगली मटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जंगली मटर। अब लेथायरस के अंदर एक हानिकारक पदार्थ होता है, पता है तुमको? उसको कहते हैं ओडीएपी, ऑक्साइल डाई प्रोपियोनिक एसिड, ऑक्साइल डाई अमीनो प्रोपियोनिक एसिड। इसी को हम कहते हैं BOAA। मतलब ये दोनों पदार्थ एक ही है और इसकी मात्रा कितनी होना चाहिए? 0.2% से कम होना चाहिए। अब वानस्पतिक नाम लिख के रुक जाओ, ये सब लिखवा देता हूं मैं तुमको, है ना। तो जहां अन्य बिंदु लिख रहे थे वहां एक लाइन ऐड करो। जगह है कि नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर जहां जगह है वहां ऐड करना। क्या लिखोगे? लेथायरस में हानिकारक पदार्थ ODAP फुल फॉर्म भी लिखूं क्या? फुल फॉर्म लिखूं इसका? ऑक्साइल, ऑक्साइल डाई एमिनो, ऑक्साइल डाई एमिनो प्रोपियोनिक एसिड, ऑक्साइल डाई एमिनो प्रोपियोनिक एसिड। एक और नाम क्या है इसका? कोष्टक में लिख लो BOAA नामक हानिकारक पदार्थ पाया जाता है। कोष्टक में लिखना तंत्रिका विष, तंत्रिका विष। इसका क्या अर्थ है? तंत्रिका तंत्र को हानिकारक प्रभाव छोड़ता है ना, जिसकी मात्रा 0.2% से कम होना चाहिए, जिसकी मात्रा 0.2% से कम होना चाहिए। तो इसकी दाल में मिलावट अपन करते हैं ना, जैसे तुअर की दाल है उसमें ये दाल मिला देते हैं लोग, जिसको ज्यादा खाने से हाथों पैरों में झंझनाहट आना या लकवा भी हो सकता है। तो इसलिए कौन सा खरपतवार ज्यादा हानिकारक है? लेथायरस। ये देखो इतनी तरह का आता है, लेथायरस सटाइवस, दिख रहा। अब लिखो लट जीरा। ये तो देखा होगा तुमने, यही तो चिपकता है पेंट में। इसको कहते हैं प्रिकली चाफ, अकाइरेंथस अस्पेरा। इसका प्रयोग भी इलाज में किया जाता है ना, मूत्र रोगों के इलाज में।
इलाज ही इलाज पढ़ाते पढ़ाते 2-4 दिन गुजर जाएंगे। अकाइरेंथस अस्पेरा लिख लिया बेटा। चलो, यह है लोरेंथस या बांदा। परजीवी खरपतवार में पढ़ा था अपन ने, आम, अमरूद और चाय का खरपतवार, बांदा। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लोरेंथस। और नाम भी क्या है? लोरेंथस स्पीशीज। लोरेंथस स्पीशीज। लोरेंथस या लोरेंथस स्पीशीज। लिख लिया बेटा? हाँ। ये कैसा खरपतवार है? अर्धतना परजीवी। अब अगला नंबर किसका आएगा? मकोए का। मकोए को कहते हैं नाइट शेड। क्या कहते हैं बेटा? नाइट शेड। इसको हॉरिबल वीड भी कहते हैं, पता है? डरावना खरपतवार। क्या कहते हैं? डरावना खरपतवार, है ना? अब इसका नाम है सोलेनम नाइग्रम। तो कुल क्या होगा? हाँ, सोलेनेसी कुल हो जाएगा। वेरी गुड। तो सोलेनम नाइग्रम कुल क्या हो जाएगा? सोलेनेसी। चले आगे बेटा। चलो, ये तो खाए होंगे तुमने कभी, नहीं खाए? ये कौन है बताओ? हाँ, मोथा। मोथे को कहते हैं जावा ग्रास या नट सेज, है ना? ये सेज वर्ग का खरपतवार है। अब ये दो प्रकार का होता है, एक सफेद मोथा और एक बैंगनी मोथा। तो सफेद मोथा का नाम तो क्या है? साइप्रस एस्कुलेंटस। साइप्रस एस्क्यूलेंटस। और बैंगनी का नाम क्या बेटा? साइप्रस रोटंडस। ज्यादातर किसका नाम पूछा जाता है? बैंगनी का। साइप्रस रोटुंडस। मोथा, जावा ग्रास या नटसेज। यह सुगंधित पौधा है, बहुवर्षीय है। इसका प्रवर्धन काय से होता है? ट्यूबर्स अथवा राइजोम से। ठीक है, अरे समझे कि नहीं? समझ गए, चलो। ये भी मोथा है, ये भी मोथा है, ये भी। ये है मुनमुना, हैरी टेर। नाम सुना है तुमने कभी? आरोही खरपतवार, हिरणखुरी और मुनमुना। अंग्रेजी में कहते हैं हैरी टेर, है ना? विसिया हिरसुटा। हैरी टेर या विसिया हिरसुटा। आज तो बेरू बन गए तुम लिख लिख के। अभी तो कितने पेज भर दिए? दूसरा। चलो और आगे चलें। ये क्या आ गया? नागफनी फिर से आ गया, रिपीट। ये क्या है? ओरोबंकी। ओरोबंकी को हिंदी में क्या कहते हैं? भूई फोड़ा।
है ना। और कुछ लोग क्या लिखते हैं, ओरोबुंचे। इसका नाम क्या है, ओरोबंकी स्पीशीज। ओरोबुंची तो नहीं बोलोगे? ये पूर्ण जड़ परजीवी है कि अर्ध जड़ परजीवी है? किस में लगता है? सरसों और तंबाकू में। और कौन से कुल का प्रमुख खरपतवार? चलो, ये भी वही है, ओरोबंकी। असली फोटो है। ये भी ओरोबंकी। ये क्या है, बताओ? गाजर घास। तुमने ऐसा लिखा, इसको खरपतवारों का राजा कहते हैं? बताओ। केरोट ग्रास कहते हैं या पार्थेनियम कहते हैं, क्या कहते हैं? और इसका नाम भी क्या है? पार्थेनियम हेस्टेरोफोरस। पार्थेनियम हेस्टेरोफोरस, खरपतवारों का राजा। और क्या कहते हैं इसको अपना? कांग्रेस घास या म्यूनसिपालिटी की घास। ऐसा कहीं लिखा क्या तुमने? क्या नहीं लिखा? लिखा हुआ है। कहां से आया? मैक्सिको से। कब आया? पहली बार तो 1910 से आ रहा है, देखा कब गया? 1956 में, है ना। अच्छा, ये क्या है? पत्थर चट्टा, ब्रायोफिल्म। इसका प्रवर्धन काय से होता है? हाँ। ट्राइएंथेमा मोनोगाइना। पत्तियों द्वारा इसका प्रवर्धन होता है, पत्थर चट्टा यानी ट्राइएंथेमा और मोनोगाइना। चले आगे बेटा। अच्छा, ये भी पत्थर चट्टा। ये पीली सेंजी और सफेद सेंजी, सबको एक साथ लिखवा दूं, क्या अलग अलग लिखूं? तुम बोलो। पीली सेंजी और सफेद सेंजी दो प्रकार की होती है ना। तो इसको कहेंगे येलो स्वीट क्लोवर और इसको कहेंगे व्हाइट स्वीट क्लोवर। एक होती है मेली लोटस इंडिका और एक होती है मेली लोटस एल्बा। पर कुछ कुछ बुक्स में ना उल्टा लिखा हुआ है। पीली सेंजी को क्या लिखा हुआ है? मेली लोटस एल्बा। और सफेद सेंजी को क्या लिखा हुआ है? मेली लोटस इंडिका।
ठीक है। एक और नाम है स्वीट क्लोवर का, मेलिलोटस ऑफिसियस नाम है। तो अपने को मेलिलोटस याद रखना है, इतना डीप में नहीं जाना है। अब वाइल्ड ओनियन, इसको क्या कहेंगे अपन बेटा? जंगली प्याज या प्याजी, वाइल्ड अनियन। और इसको कहते हैं अपन एस्फोडिलस टेन्यूआइफोलिस, एस्फोडिलस टेन्यूआइफोलिस। एस्फोडिलस टेन्यूआइफोलिस, ठीक है। ये है क्वेक घास, ये भी गेहूं के रोली रोग को शरण देता है ना। क्वेक घास को अंग्रेजी में क्वेक ग्रास कहते हैं। इसका नाम है एलाइमस रिपेंस। तुम भेरू तो नहीं बन गए? मैं तो तुमको सुपरवाइजर बनाना चाहता हूं। तुम क्या बनना चाहते हो? भेरू? चले आगे। ये है सांवा। अब सांवा तीन तरह का आता है ना। एक जिसको जंगल राइस या वाइल्ड राइस कहते हैं, इकाइनोक्लोआ कोलेनम। एक जिसको कहते हैं इकाइनोक्लोआ क्रस गैली, और एक होता है इकाइनोक्लोआ फ्रमेंटेसिया। सांवा या जंगली धान। देखो, ऊपरी भूमि की धान में लगता है इकाइनोक्लोआ कोलेनम, निचली भूमि की धान में लगता है इकाइनोक्लोआ क्रस गैली। तो मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं करते हुए यहां क्या लिख दूं? तुम्हारी हालत देखते हुए स्पीशीज लिखना ठीक है। इकाइनोक्लोआ स्पीशीज। चले आगे कि नहीं? कि हाँ कि नहीं? ये क्या है? सत्या नाश नहीं, नाशी। सत्यानाशी यानी मैक्सिकन पॉपी। अर्जिमोन मैक्सिकाना। क्या नाम है बेटा? अर्जिमोन मैक्सिकाना। ये भी विदेशी खरपतवार है ना, इसके नाम में मेक्सिको लिखा हुआ है। अर्जिमोन मैक्सिकाना, लिख दिया बेटा? ये किसके बीज है? सत्यानाशी के। कैसे दिखाई दे रहे हैं? सरसों जैसे। इस कारण कहते हैं कि सत्यानाशी के बीज एक बार सरसों पे मिल जाए तो अलग करना बहुत ही मुश्किल। अच्छा मुझे बताओ, सेंसर मैकेनिज्म किस में पाया जाता है? सत्यानाशी। ये येलो फॉक्सटेल, इसको अपन बंदरा बंदरी कहते हैं। क्या कहते हैं? है ना, काकून। अब
अपन ने कभी नाम सुना सेटारिया इटालिका, सेटारिया ग्लुइका? हाँ, मिलेट्स में भी आता है। ग्लाउका कहते हैं, ग्लाउका, है ना। सांवा भी मिलेट्स में आता है ना। धान के खेत में उगे खरपतवार। सर 5 मिनट का ब्रेक दे दो ना। ब्रेक ही है बेटा, अपने तो ऑनलाइन। हेलो 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 1 2 ऐसे कौन बोलता है? तेरी मेहरबानियां। तो यार एक लग नहीं रहा है। तेरी कदरदानियां कुर्बान तुझ पे मेरी। हेलो हेलो हेलो। चलो नेक्स्ट, वायसुरी। बस खत्म। तो ये जो वायसुरी है ना, इसका कोई रेफरेंस ही नहीं मिल रहा है। मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, कितने ही सालों से, है ना। फोटो जरूर मिला एक, वो भी इस तरह का। और लिखवाऊं? लिखवाऊं क्या, बताओ? मेरे पास तो बहुत सारे और लिखे हुए हैं। हाँ? माफ कर दूं तुमको? कितने हुए? ट्राइएंथेमा, पोर्चुला कैस्ट्रम, बिस खपरा। एक और लिख लो बस कर। ये पूछा हुआ है सीयूटी में। इसको हम कहते हैं बिस खपरा। गोयरा समझते हो तुम? गोयरा नहीं समझते? वो जंगली जानवर आता है ना, एक रेप्टाइल।
उसकी मम्मी कहलाती गो, बड़ा वाला। उसको भी बीज कपरा कहते हैं महाराष्ट्र में, और ये बीज कपरा दूसरा है। अब मुझे एक बात बताओ कि जो खरीफ में लगेंगे वो खरीफ के खरपतवार है, और जो रबी में लगेंगे वो रबी के खरपतवार है। तो जो जायद में लगेंगे वो क्या है? जायद के खरपतवार। यार मेरे इतने हेयर फॉल हो गया क्या भयंकर वाला। मैं लोगों को गंजा कहता था, मैं खुद ही गंजा हो गया। खैर क्या ही कर सकते हैं, बुढ़ापा है, सब कुछ होगा धीरे धीरे। तो क्या हंस रहा है भाई? वो ये बॉस ही है ना। बॉस कहाँ गए बॉस? अरे उसकी टोपी पे बॉस लिख रखा था उसने। हाँ। तने बॉस को स्वभाव नहीं मालूम। चलो तो क्या करूं, इस पे इंपोर्टेंट लगवा दूं? हैं? सही बताओ। चलो लगाओ। अरे हैंग हो जाएगा ना, इनकी ऐप हैंग हो जाती है, ज्यादा अपन फाइल दे देते ना बड़ी। तुम बताओ पूरे याद करोगे कि इंपॉर्टेंट लगो? पूरे कर लोगे? जो पूरे करेगा वो तो सुपरवाइजर में 100% लग जाएगा। जो इम्पोर्टेंट लगाएगा वो भी लग ही जाएगा वैसे। तुमको लगता है तुम लग जाओगे सुपरवाइजर? कितनी स्लाइड है रे यार, ये तो खत्म ही नहीं हो रही यार। अच्छा, मैं अगर तुमसे पूछूं कि गेहूं के खरपतवार बताओ, तो क्या तुम बता सकते हो? बताओ। और और हाँ, गेहूं सा, हिरणखुरी, बथुआ और जंगली जई, तो क्या ये चारों इंपॉर्टेंट हो जाएंगे? बस और क्या, ऐसे ही लगाना है इंपॉर्टेंट। क्यों है? क्योंकि ये फसल में लग रहे हैं। सबसे ज्यादा उत्पादन किसका हो रहा है भारत में? धान का। और धान में अगर सांवा लग रहा है तो सांवा इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? है? बस। जैसे मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, कौन सा लग रहा है? एस्ट्राई का लग रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट। चलो मैं लिख देता हूं, तुम भी क्या याद करो। अब जो यहां लिख रहा हूं ना, उन्हीं के नाम याद रखना है बस। जैसे गेहूं, गेहूं में कितने नाम बता दिए तुमने मुझे? बहुत सारे बता दिए। जैसे बथुआ, ये चौड़ी पत्ती वाला है। हिरण खुद चौड़ी पत्ती वाला है। गेहूंसा और सब जंगली जई, ये संकरी पत्ती वाला है ना। वैसे ही कोई पूछे आपसे कि धान में क्या लगेगा, धान में लगेगा सांवा। और सांवा को अपन क्या कहते हैं बेटा? जंगली धान। फिर मक्का, ज्वार, बाजरा और गन्ना, कौन लगता है? स्ट्राइगा। तो ये हो गई अनाज वाली अपनी फसलें। फिर दलहनी फसलें मतलब दलहन तिलहन में तो फ्लू क्लोरेल लिखा हुआ है, खरपतवारों के नाम तो लिखे नहीं है, है ना। फिर सरसों तंबाकू, सरसों तंबाकू में कौन लगता है बेटा?
ओरोबंकी। अच्छा, सरसों में तो सत्यानाशी भी तो लग जाता है, तो सत्यानाशी है ना। फिर कांसनी किस में लगता है? बरसीम में। तो बरसीम का प्रमुख खरपतवार हो गया कांसनी। गन्ने में कांस भी लगता है, तो गन्ने का नकलची क्या हो गया? कांस। ज्वार में बरू भी लगता है, तो बरू किसका हो गया? ज्वार का। गुम्बा भी किसका हो गया? ज्वार का। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12, 12 बता दिए मैंने, है ना। लिख लिया। फिर रिचका बरसीम में एक और नाम अपन देख रहे थे ना, कौन आएगा? अमरबेल। चले आगे। चलो, फिर अब मैं वैसे ही बता देता हूं तुमको कि कौन कौन से खरपतवार जो है पूछे जाते हैं। देखो, एक तो अपन देखें सबसे पहले नकलची के सारे उदाहरण जो है वो सारे आपको याद करना ही है। जैसे नकलची में पहला उदाहरण तो है गेहूं सा, तो यहाँ पर गेहूं सा आपको याद करना है। फिर और कौन हो गया अपने पास? सांवा, तो सांवा भी याद करना है। इनके वैज्ञानिक नाम भी याद करना है। क्यों करना है? अरे पूछो क्यों करना है? क्योंकि यही पूछते हैं जो फसलों के कॉन्टेक्स्ट में आते हैं, जो ज्यादा उपयोग में आते हैं, उन्हीं के वैज्ञानिक नाम पूछते हैं, दूसरों के वैज्ञानिक नाम नहीं पूछते। तो एक तो सारे नकलची याद करना है, जैसे गेहूं सा हो गया, सामा हो गया, जंगली धान हो गया, और क्या हो गया? बरू। बरू किस में है? ज्वार में। और क्या हो गया? कांस, है ना। इसके अलावा फिर सापेक्ष, स्वयं सेवक और रोगियों किसी काम के नहीं है। जलीय खरपतवारों में कौन आता है बेटा? जलकुंभी। तो जलकुंभी का वैज्ञानिक नाम याद कर लिया। फिर आरोही में कौन आ रहा है आपका? हिरणखुरी आ गया, है ना। मुनमुना भी आ गया, उसको नहीं भी याद करेंगे तो काम चल जाएगा। फिर और क्या बच गया अपने पास आरोही के बाद? परजीवी खरपतवार, है ना। परजीवी खरपतवार में कौन कौन आ रहा है? अमरबेल का वैज्ञानिक नाम वो पूछ लेता है, स्ट्राइगा का, बंद और ओरोबंकी। तो इनका जो नाम है वो का वही नाम है इनका, है ना। जैसे ओरोबंकी का नाम क्या है? ओरोबंकी स्पीसीज। स्ट्राइगा का नाम क्या है? स्ट्राइगा स्पीसीज, है ना। फिर गेहूं में लगने वाले प्रमुख खरपतवार, जैसे बथुआ अपन ने लिखा क्या यहाँ पर? नहीं लिखा, तो यहाँ लिख देंगे बथुआ। और क्या लिखना है अपने को? हिरणखुरी। तो हिरणखुरी तो एक बार लिख चुके अपन, तो डबल से उसको रिपीट नहीं करेंगे। गेहूं सा भी लिख चुके हैं, है ना। जंगली जई नहीं लिखा अपन ने, तो यहाँ लिख देंगे जंगली जई। फिर धान का सांवा लिखा क्या अपन ने? यहाँ लिख दिया। मक्का ज्वार में स्ट्राइगा लिख दिया, है ना। तो ऐसे चारों तरफ से उसको मिलाना है कि ये दो तीन जगह कहाँ कहाँ टच कर रहा है, तो अपन उसको इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। जैसे मान लो कोई पूछे कि और बताओ, तो गोखरू पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है? बिल्कुल पूछ सकता है। बुथुआ और गोखरू, हिरण को पत्थर मार दिया तो ये गोखरू अपना आ गया। फिर इसके बाद और क्या पूछ सकता है? तो आप अपने दिमाग पे जोर डालो कि
अम्लीय भूमि का पूछ सकता है, क्षारीय भूमि का पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता। रेगिस्तानी खरपतवार तो पूछेगा, तो ये हो गया अपने पास नागफनी। बहुवर्षीय खरपतवार पूछेगा, तो ये हो गया अपने पास नागफनी, आक, लेंटाना, ये तो विदेशों से भी आया है लेंटाना, तो ये भी पूछ सकता है। जलकुंभी पूछ सकता है क्या? जलकुंभी अपन ने लिखा क्या ऊपर? ये लिख दिया, तो इसको याद ही नहीं करना है फिर अपने को। फिर मोथा हो गया। गाजर घास पूछ सकता है क्या? तो गाजर घास पूछ लिया। तो इंपॉर्टेंट आप खुद निकाल सकते हैं, अगर वो 2 3 4 बार अलग अलग उदाहरण में दिख रहा है तो वही नाम क्या है अपने लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि 4 जगह आ रहा है खरपतवार विज्ञान में, तो वो ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट हो गया, है ना। तो गाजर घास हो गया, है ना। सत्यानाशी अपन ने लिखा क्या है यहाँ? नहीं लिखा, तो ये सत्यानाशी भी इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि सरसों में लगता है खरपतवार। इसके अलावा और क्या आ सकता है? देखो कितने नाम लिख लिए अपन ने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, है ना। तो जहां जहां भी आपको वो खरपतवार दिखाई दे रहा है अलग अलग जगह पे, वही इंपॉर्टेंट है। तो कई बार क्या होता है, मैं इंपॉर्टेंट यहाँ नहीं लिखवाऊंगा, फिर वो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि गुम्बा का साइंटिफिक नेम क्या है, या ऑप्शन ऐसे ही बना के दे देता है वो, है ना। जैसे टेस्ट पेपर में भी मैं ऑप्शन दूंगा तो खरपतवार के नाम नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? उसका वैज्ञानिक नाम, ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए। एक प्रश्न में कितने प्रश्न बन जाएंगे? 2। जैसे मैं पूछूं सरसों का आपत्तिजनक खरपतवार है, प्लेरिस माइनर, अर्जिमोन मैक्सिकाना, आइपोमिया स्पीसीज, है ना, या कस्कुटा रिफ्लेक्सा, तो वहां तुमको क्या ढूंढना है? पहले तो उसका कॉमन नेम याद आएगा, फिर उसका वैज्ञानिक नाम। तो एक प्रश्न में 2 प्रश्न आएंगे, तो मजा अलग आएगा तैयारी करने का, है ना। तैयारी मजबूत करना अपने अपने को, ऐसी तैयारी करना है कि कोई परीक्षा ले ले अपने से, ये ले लो वो ले लो, कोई सी भी ले लो, सुपरवाइजर बनाना, ले आओ सुपरवाइजर, खत्म मामला। तो तैयारी 20 में 20 की करना है अपने। क्लियर मामला? चलो, तो ये हो गया अपना खरपतवार विज्ञान वाला चैप्टर कंप्लीट। अब मुझे एक बात बताओ कि जैसे अगला चैप्टर है अपना मृदा उर्वरता, उत्पादकता, मृदा चरण, क्या तुमने पढ़ा है? हैं? अरे हाँ या नहीं में जवाब देना है। पढ़ा दिया क्या सर ने? बोले हमने पढ़ा है, सर ने नहीं पढ़ाया। तो पढ़ाना है क्या? मृदा उर्वरता, उत्पादकता और मृदा क्षरण, है ना। अब देखो, उसके पहले अपन ये देख लेते हैं कि सुपरवाइजर की एग्जाम्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। पेपर है तुम्हारे पास? हर सुपरवाइजर के पेपर है क्या तुम्हारे पास? नहीं है? सही बताओ, किसी के पास भी नहीं है? बोले है, इसके पास है। सर इसके पास, तुमको किताब देखो उसके लास्ट में दिए हुए हैं। कहाँ गए? उससे खुल जाएगा ये? ओए होए, ये तो तुमसे नहीं होंगे इंग्लिश में। ये इंग्लिश में कहा है? मैं इसका भी इलाज कर देता हूँ। अब देखो, कोई कृति देव दिख रहा तुमको? कहीं नहीं दिख रहा, ये रहा। ठीक है।
हाँ बेटे, ठीक है। आ गया हिंदी, गुड। कितनी बड़ी बुक है तुमको पता भी है? कितनी बड़ी बुक है? कितनी है? 481। ये तो एक पे आ गया वापिस यार। मेरे को डर है बोर्ड हैंग नहीं हो जाए, ये मर जाएगा बेचारा बेमौत। कौन सा सब्जेक्ट है बताओ? ये सुपरवाइजर के पेपर है, पुराने है ना? ये देखो शीला देवी लंगूरिया, ये सब किस में आते हैं? सुपरवाइजर में। तो इसकी सेटिंग इसमें गड़बड़ हो गई, अपन शुरू से देख लेते हैं। 14 पहले क्वेश्चन आए हैं पहले सुपरवाइजर में? 100 आते हैं कि 90 आते हैं? ठीक है, इसका मतलब ये सुपरवाइजर के पेपर है। 22, 20, 15, ये देखो। ये कौन से साल का है बेटा? 2015 का। वैसे क्वेश्चन तुम्हारे इसमें भी है। और जब अपन कोई भी चैप्टर करते हैं तो उसमें देखते हैं कि इसमें खरपतवार विज्ञान के कितने हैं। तुमने देखे कभी घर जाके? किस चीज की तैयारी करो पहले तो ये बताओ। नहीं देखोगे इसका मतलब किस चीज की तैयारी है? गलत तैयारी कर रहे हो फिर तो, है ना? तो ये हमेशा ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखने हैं, क्योंकि ये सब मिक्स है। तो इनको अलग अलग करने का काम किसको करना पड़ेगा? स्टूडेंट्स को खुद करना पड़ेगा। चैप्टर लिखा, उसके पीछे मान लो 4 पेपर अपन ने करे, उसमें 4 ही प्रश्न मिले खरपतवार के, चारों लिख दिए तो नोट्स परफेक्ट हो जाएगा। अब जब रिवीजन करोगे तो आपको ये ढूंढना ही नहीं पड़ेगा कौन से आए हुए, खुद ही अपने पास लिखे हुए हैं आज। और अपन ने करा भी है पहले भू परिष्करण वगैरह, तुमने करा कि नहीं करा? तो इसका भी कल करके लाना, मैं चेक करूंगा मंडे के दिन, ठीक है? चलो सर, सिलेबस कब तक होगा? सिलेबस बेटा अभी देख तू कब तक होगा, अपन देखते हैं इसको। हाँ? चलो मैं तुमसे कुछ एक क्वेश्चन करवा देता हूँ सॉल्व। क्या थ्योरी पढ़ा दूं? अरे खरपतवार के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, थोड़ी थ्योरी पढ़ा दूं वापिस? और तुम्हारी हालत लग रही मुझे देख देख के खराब वाली। चलो बताओ मेरे को, कौन सा माइको हर्बिसाइड है? हैं? बताओ। कोले को? खरपतवार निकलने से पहले खरपतवारों के प्रयोग को कहते हैं? हैं? प्री इमरजेंस। पीपीआई को बुआई के पहले कहते हैं। कौन सी फसल या पौधे में तीनों प्रकार की सुषुप्तावस्था पाई जाती है? हैं? जंगली जई। अवांछनीय, परेशानियों, मुश्किल से नष्ट होने वाले खरपतवार हैं? विषैला तो नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए? नॉक्सियस वीड या अड़ियल खरपतवार। पर जेईटी 2021 ने क्या आंसर दिया उसका? अंग्रेजी में तो नॉक्सियस ही लिखा था, हिंदी में विषैला कर दिया। वर्तमान में आइसोप्रोटीरोन की जगह किसका प्रयोग करते? मेट सल्फ्यूरोन मिथाइल का करते हैं। पर जेईटी ने क्या आंसर दिया? सल्फोसा। उन्होंने कहा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, फिर यही उत्तर होगा। तो आपको देखना है कि आपका जो पेपर बनाने वाला है वो इतना ज्यादा लोड नहीं लेता है चीजों जितना तुम लेते। निम्न में से कौन सा खरपतवार नाशी बुआई के बाद अंकुरण से पहले प्रयोग किया जाता? पेंडिमिथाइल। यह किसी खेत या स्थान से खरपतवार प्रजाति का संपूर्ण उन्मूलन है, इरेडिकेशन। पेंडिमिथिलिन का उपयोग कैसे किया जाता है? अब अंग्रेजी देखना पड़ेगा। क्या देखेंगे? प्री इमरजेंस, तो समझ में आ जाएगा, है ना? निर्गमन
पूर्व। मोथे का प्रवर्धन होता है प्रकंद से। गेहूं फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण हेतु किस शाकनाशी का प्रयोग करेंगे? मेड सल्फ्यूरॉल मिथाइल। सोयाबीन में इमेजाथाइप। कल ही तो लिखवाया मैंने। ओरोबंकी किससे संबंधित है? फिर वही आ गया। जीवन वृत्त के आधार पर बथुआ कैसा है? 1 वर्षीय। चने में खरपतवारों के रासायनिक नियंत्रण हेतु बेसालिन नामक शाकनाशी का प्रयोग किस समय किया जाता? अब मिलाओ, बरसीम का कौन है? चिकोरी। कॉमन चिकोरी कहते हैं ना, इसलिए अंग्रेजी नाम लिखवाया मैंने। गेहूं का जंगली चाय, धान का जंगली धान, और चाय का, ये तो अभी नहीं करवाया अपन ने। अच्छा, सत्य कथन असत्य कथन बताना है। साइप्रस एस्कुलेंटस की गांठें मक्का की वृद्धि को प्रभावित करती है? यस। फसल चक्र सभी नियंत्रण करने में बहुत महत्वपूर्ण है? नहीं, सभी नहीं होंगे, कुछ होंगे। जंगली जई के बीजों में से निकलने वाला स्राव गेहूं के अंकुरण को प्रभावित करता है? यस। बीज सहिया बनाना प्रारंभिक खरपतवारों की संख्या को बढ़ावा देती है? नहीं। आवरण फसलें अंतःशस्य फसल के रूप में खरपतवारों को दबाने के लिए लगाई जाती है? यस। एबीडी। ये भी नहीं करा अभी, ये तो अगले चैप्टर के आ गए फिर, है ना। ये बताओ, द्विवर्षीय खरपतवार है। अरे कांसनी है ना, सिंकोरियम इंटाइबस। क्या है यार तुम भी। सबसे प्रभावी खरपतवार नियंत्रण उपचार कौन सा है? समेकित खरपतवार प्रबंधन हमेशा सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। बिजाई से चावल उगाने हेतु शाकनाशी कौन सा है? ब्यूटाक्लोर। ब्यूटाक्लोर का भारत में सर्वाधिक प्रयोग। धान की फसल का अनुहरण मिमिक्री वीड कौन सा है? एकाइनोक्लोआ क्रसगेली। वृद्धि हार्मोन में प्रयुक्त होने वाला शाकनाशी है 2,4-D। मोथा का प्रवर्धन होता है कंद से या प्रकंद से? फसल की बुआई के बाद लेके निकलने से पहले, प्री इमरजेंस, पूर्व अंकुरण। आइसोप्रोटेरॉन क्या है? शाकनाशी है। फ्लेरिस माइनर किसका है? गेहूं का है। कुछ खरपतवार मानव खाद्य में प्रयोग होते हैं? यस। खरपतवार पशुओं के लिए पोषक तत्वों का महत्वपूर्ण स्रोत है? यस। खरपतवार मृदाचरण बढ़ाते हैं? नो। खरपतवार मृदा में वातावरणीय नाइट्रोजन स्थिर करते हैं? यस। क्या पूछा है? असत्य कथन, सी। ब्यूटाक्लोर क्या है? शाकनाशी। देखो कितने कठिन प्रश्न हैं। लासो किसका नाम है? एलाक्लोर का, कल ही तो ले। अनिष्टकारी कांग्रेस घास भारत में कहां से आई? यूएसए से। एट्राजिन क्या है? खरपतवार नाशक। देखो तीन तो यही पूछ लिया उसने, ऐसे प्रश्न आते, है ना। अब चलो थोड़ा सा और पढ़ा देता हूँ। कुछ बच्चे सोच रहे थे अब नहीं पढ़ाएंगे। लिखो, समेकित या समन्वित खरपतवार नियंत्रण। क्या लिखा बेटा? समेकित या समन्वित खरपतवार नियंत्रण। चले आगे बेटा। हाँ, इसको कहते हैं अंग्रेजी में IWM, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट। क्या कहते हैं बेटा? इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट। लिखा बेटा? लिखो, खरपतवार नियंत्रण की उपलब्ध सभी विधियों का खरपतवार नियंत्रण की
उपलब्ध सभी विधियों का ऐसा समायोजन तैयार करना। समायोजन मतलब कॉम्बिनेशन, है ना। खरपतवार नियंत्रण की उपलब्ध सभी विधियों का ऐसा समायोजन तैयार करना जिससे धन, श्रम एवं समय की बचत हो। जिससे धन, श्रम एवं समय की बचत हो एवं सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाए। साथ ही पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। साथ ही पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। समन्वित खरपतवार नियंत्रण कहलाता है। ऐसा लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब मान लो कोई पूछ ले कि समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन समझाइए, तो भी सेम परिभाषा, जहां खरपतवार नियंत्रण लिख रहे हैं उसको क्या हटा के क्या लिख देंगे, पोषक तत्व, है ना। कि पोषक तत्व प्रदान करने की सभी विधियों का ऐसा समायोजन तैयार करना जिससे पर्यावरण को कोई प्रदूषण न हो, अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, धन की, श्रम की और समय की बचत हो जाए। तो ये काय का हो जाएगा, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। ऐसे एक आता है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। फार्मिंग सिस्टम के ऐसे समायोजन तैयार करना, पर्यावरण प्रदूषण नहीं हो, धन, श्रम, समय की बचत हो जाए। सब परिभाषा एक ही है, ठीक है। चलो अब अपन पढ़ेंगे खरपतवार नाशी की या शाक नाशी की मात्रा ज्ञात करना, है ना। तो इसका सूत्र क्या है बेटा, रसायन की मात्रा बराबर सिफारिश की दर। सिफारिश किसको कहते हैं बेटा, जितने देना चाहता है, सक्रिय तत्व किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इसमें 100 का गुणा कर देंगे और शाकनाशी में जो प्रतिशत होगा, है ना, सक्रिय तत्व का प्रतिशत, उसका भाग लगा दें। तो इस सूत्र को लिख लो पहले, फिर मैं समझा देता हूं कैसे काम करता है। लिख लिया। अब देखो मैंने आपको बताया था कि सक्रिय तत्व हमेशा या तो 25% होता है, या तो 30%, या तो 50%। ऐसा बताया था क्या, है ना। पर जो भी वैज्ञानिक डोज लिखेंगे वो तो सक्रिय तत्व का ही डोज लिखे। वो कहते हैं खेत में आधा किलो 2,4-D डाल दो। आधा किलो क्या होना चाहिए, 2,4-D होना चाहिए। अब तुम 25% वाला लाओगे तो कितना डलेगा, 2 किलो। 50 वाला लाओगे तो 1 ही किलो। ये तो समझ में आता है कि नहीं आता है।
वेरी गुड। तो अब सवाल अपने से ऐसा पूछा जाता है कि यदि एक किसान अपने खेत में 1.5 किलोग्राम सक्रिय तत्व एट्राजिन प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहता है, तो रसायन की मात्रा ज्ञात कीजिए। अब कितना देना चाहता है बेटा? 1.5 किलो तो देना चाहता है, तो रसायन की मात्रा तो ऑलरेडी ज्ञात है हमको। कितना देना चाहता है? 1.5 किलो। अब वो कंफ्यूज करता है कि यदि एट्राजिन 50% WP के रूप में उपलब्ध है, तो अब क्या कर दिया उसने? अपने को कंफ्यूज कर दिया। उसने कह दिया कि इसकी शुद्धता जो है वो कितनी है? 50% ही है। 100% शुद्ध होता तो कितना डलता? 1.5 किलो। पर अब क्या हो गया? शुद्धता कम हो गई। तो अगर आधी शुद्धता है तो मात्रा डबल हो जाएगी। तो देखो, मैंने इसका एक सूत्र और बनाया दूसरा। मैंने लिखा रसायन कितना चाहिए बराबर, यहां लिख दो देना चाहता है। क्या लिखेंगे बेटा? गुणा कर देंगे 100 से, और जहां प्रतिशत लिखा है उसका क्या लगा देंगे? भाग लगा देंगे। बताओ कितना देना चाहता है? 1.5 किलो। 1.5 किलो में क्या कर दूं? 100 का गुणा, प्रतिशत कितना लिखा है? 50। क्या उत्तर आ जाएगा? 3 किलोग्राम। नहीं आया समझ में? बहुत इजी सवाल है। जितना देना चाहता है उसमें 100 का गुणा करो, और क्या करना है? प्रतिशत का भाग लगाना। अगर वो 2 हेक्टेयर के लिए लिए लिखे तो 2 का गुणा कर दो, 10 हेक्टेयर के लिए लिखे तो 10 का गुणा कर दो। ये ही सेम टू सेम सूत्र उर्वरक का भी है। उर्वरक में पढ़ा तुमने? वहां भी जितना देना चाहता है उसमें 100 का गुणा करो और नीचे प्रतिशत का भाग लगाओ। अब इसमें रमकुड़ी झमकुड़ी लिखवाऊं क्या? है? तुमने लिख रखा ना ऐसा कि ऐश्वर्या राय अपने खेत में 25 किलो नाइट्रोजन देना चाहती है। उससे तुम खुश हो जाते हो। हाँ हाँ, कितने मजे आए। मैं टाइगर श्रॉफ लिखवा दूं? उसमें वैसे भी नाइट्रोजन की कमी है। नाइट्रोजन की अधिकता किसमें है? खान सर में। पहचानते हो खान सर को? नहीं जानते? जो मोटा रहता है पौधा उसमें नाइट्रोजन की अधिकता रहती है, और जो दुबला पतला पौधा है किसकी कमी है? नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन प्रोटीन निर्माण में सहायता कर। अब ऐसे सवाल तुमको ढूंढना उस बुक में, कम से कम 7-8 सवाल। फिर ओल्ड क्वेश्चन पेपर करोगे तो 4-5 वहां भी मिलेंगे, है ना? और तुम क्या करवाना शुरू कर देता हूं। पर अगर मैं यहाँ करवाऊंगा तो तुमको सब इजी इजी लगेगा, फिर घर जाके करोगे तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ पहले घर जाके ट्राई करो, है ना? जैसे मान लो मैं तुमसे पूछता हूँ कि यदि किसान अपने खेत में देना चाहता है 3 किलोग्राम एट्राजिन प्रति हेक्टेयर, कितना देना चाहता है बेटा? है ना? ये जब भी मात्रा लिखेंगे इसमें ये अंडरस्टूड होना चाहिए, सक्रियता। अब खेत का आकार है 5 हेक्टेयर। कितना है बेटा? और शुद्धता है 33%। या मैं लिख देता हूं ऐसे, 33% WP। कैसे निकालेंगे बताओ? कितना देना चाहता है उसको तो कहां लिख देंगे? यहाँ। 3 देना चाहता है, गुणा का इस कर देंगे 100 से, और भाग काय का लगा देंगे? शुद्धता का। तो ये 1/3 हो जाएगा क्या? क्या आ गया उत्तर? 9 किलो। पर हेक्टेयर कितने हैं? 5।
तो 9 पंजे, मतलब आधा काम तो इसमें गणित का है। और ECWP सब लिखवा चुका हूं ना मैं तुमको पहले ही, है ना। वो इसीलिए ताकि सवाल पढ़ के तुम कभी भी कंफ्यूज नहीं हो। करके लाओगे सवाल। तो मंडे का होमवर्क क्या है तुम्हारा, कि सारे सवाल और खरपतवार विज्ञान के जितने प्रश्न एजी सुपरवाइजर में पूछे गए, 13 में, 15 में, 21 में, वो सारे आपको करके लाना ही है। ठीक है, डन। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कितने फोन आ गए रे मेरे पास यार। बारिश हो रही बाहर।